देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। बड़ी खबर यह कि हथियार तस्करी का मध्य प्रदेश गढ़ बनता जा रहा है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं और खासतौर पर हाल ही में बैतूल से जो लोग पकड़ाए हैं उनसे ये पता चला है, क्योंकि पंजाब के हथियार तस्करों से एमपी के तार जुड़ रहे हैं। बैतूल से पकड़े गए हैं 3 हथियार तस्कर और इनके तार जुड़े हुए हैं और एक पूरा नेक्सस कैसे काम कर रहा है इसकी एक आशंका बन गई है और इसी की खोजबीन में अब एसटीएफ जुट गई है। दरअसल महाराष्ट्र के जामोद से हथियारों की पंजाब के लुधियाना में तस्करी की जा रही थी और 8 से 10 हजार रुपए में ये पिस्टल खरीदते थे और मनमाने दामों में ये बेच दिया करते थे जो भी ग्राहक मिलता था। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो पिस्टल तैयार होती थी ये बुरहानपुर के सिकलीगर तैयार करते थे, उनका ये प्रोडक्ट है। अवैध रूप से हथियार ये बनाते थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के और भी हिस्से हैं जहां पर सिकलीगर सक्रिय हैं और वहां पर भी इस प्रकार के हथियार बनाए जाने की खबरें लगातार सामने आती हैं। मध्य प्रदेश एसटीएफ जो है उसने अब पंजाब पुलिस से पूरी जानकारी को साझा किया है। एसटीएफ खालिस्तान के एंगल पर भी पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। एसटीएफ ने बैतूल से दरअसल 3 तस्करों को पकड़ा है और इनके पास से 18 पिस्टल और 250 मैगजीन बरामद की। लगातार एसटीएफ जितने भी इलीगल आर्म्स और ड्रग्स से रिलेटेड जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें हमने 16 तारीख को रात में एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि बैतूल के आसपास में वहाँ से पंजाब की तरफ एक गाड़ी मूव होने वाली है जो महाराष्ट्र बॉर्डर के पास से आर्म्स लेकर और बड़े जखीरे के साथ में पंजाब मूव कर रही है। तो हमने तत्काल ये रात में अर्धरात्रि के आसपास हमको इन्फॉर्मेशन मिली, हमने तत्काल टीम गठित की और इसमें हमारी टीम में डीएसपी टीआई और साथ में अन्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ में जाकर हमें जो लोकेशन मिली वो बैतूल के पास झल्लार ग्राम है। वहाँ पे जैसे ही हमको की लोकेशन का पता चला, हमने वहाँ पर बैरिकेटिंग करी और लोकल थाने के स्टाफ्स को लिया और फिर बैरिकेटिंग में एक गाड़ी जो है वो सिल्वर कलर की मारुति वैन MP 09 BA 5966 हमने बैरिकेटिंग में जैसे ही उसे पता किया कि ये गाड़ी कहाँ से है, क्या है, और उसको घेरा चारों तरफ से हमारी टीम ने। इधर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ एक सेक्स रैकेट पर बड़ा एक्शन हुआ है। रेलवे स्टेशन इलाका है जहां पर मयूर होटल में रेड हुई है और सेक्स रैकेट की खबर मिलने के बाद ये रेड मारी गई, छापा मारा गया। पुलिस ने होटल से यहां 6 लड़कियों को बरामद किया है। इसके बाद होटल संचालक, पिता, पुत्र जो है और साथ ही में मैनेजर जो होटल का है उसे भी हिरासत में लिया गया। थाने में लड़कियों से पूछताछ पुलिस करने में जुटी हुई है। पड़ाव थाना पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। मयूर होटल बताया जा रहा है जहां पर यह छापा मारा गया, रेड मारी गई। थाना फड़ाव क्षेत्रांतर्गत संचालित एक होटल में मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना पर से तस्दीक के लिए टीम को भेजा गया है और वहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष मिले हैं और उसकी तस्दीक की जा रही है और होटल के मालिक, संचालक से भी इसकी पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, शिवराज कैबिनेट की बैठक की बात करते हैं। आज बैठक हुई और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए 198 करोड़ से ज्यादा की राशि को मंजूर कर लिया। इसके अलावा उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में फैसला हो चुका है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मसलन उज्जैन के बाद अब ओंकारेश्वर पर फोकस। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगेगी। 198 करोड़ से ज्यादा की राशि इसके लिए मंजूर की गई। स्थापना दिवस पर 7 दिन तक 7 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि का आवंटन किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर यह आवंटन होगा। स्व सहायता समूह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित करेंगी। सीहोर में सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर सरकार ने इसे भव्य बनाने का फैसला लिया है। मसलन 1 नवंबर को अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने के लिए कार्यक्रम में विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री शामिल होंगे।
रोजगार दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना का कार्यक्रम किया जाएगा। 3 नवंबर को स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दीप प्रज्वलन और खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 5 नवंबर को लोक संस्कृति के कार्यक्रम होंगे और 6 नवंबर को पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। 7 नवंबर को जन सेवा और गौरव सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट ने युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। इसके तहत कौशल विकास पर सरकार का फोकस रहेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को एक बार फिर से सौगात देने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर को पीएम 4.5 लाख लोगों के घर के सपने को पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले गरीबों को पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम 4.5 लाख लोगों को सर के ऊपर छत का तोहफा देंगे। 22 अक्टूबर यानी धनतेरस के दिन पीएम आवास योजना के तहत ये घर दिया जाएगा। धनतेरस के दिन 4.5 लाख हमारे गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना आवास मिलना है, उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम होना है। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं बढ़चली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। तो हमने बहुत अच्छे कार्यक्रम गृह प्रवेशम के पहले भी किए हैं। अपने अपने प्रभार के जिले में ये गृह प्रवेशम का कार्यक्रम गांव-गांव में हो, जिसका घर है उसके घर। 1 महीने के अंदर पीएम का एमपी में तीसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। इससे पहले 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क आए थे। यहां पीएम ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की सौगात दी थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आए थे। पीएम ने उज्जैन में भव्य महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण किया। ऐसे में पीएम 1 महीने के अंदर तीसरी बार मध्य प्रदेश को सौगात देने वाले हैं, जिसका सभी को इंतजार है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। एमपी में 502 में से 464 डेलीगेट्स ने भोपाल पीसीसी दफ्तर में वोटिंग की। कमलनाथ ने प्रजातांत्रिक तरीके से मतदान का हवाला दिया तो बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग एमपी में संपन्न हो गई। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने वोट डाला। वहीं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। एमपी के 502 में से 464 डेलीगेट्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट किया, जबकि 26 डेलीगेट्स ने वोटिंग नहीं की। वहीं 12 लोगों ने दूसरे प्रदेश में मतदान किया। वहीं कमलनाथ ने कहा कि इससे कांग्रेस और मजबूत होगी। ये बिल्कुल प्रजातांत्रिक चुनाव है, डेमोक्रेटिक चुनाव है। आप सबने भी देखा, किसी को मैंने नहीं कहा किसको वोट दो, जो जिसका मन है वो वैसा करे। नए अध्यक्ष के आने के बाद उधर कमलनाथ के वोट डालने पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। निकाय चुनाव में वोट न करने पर दिए कमलनाथ के बयान को नरोत्तम मिश्रा ने याद दिलाया। 2-3 तरह के विषय उद्भूत होते हैं, उनकी पार्टी का मामला है। वैसे तो नगरपालिका चुनाव में कहा था कि हम छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते, मतलब संविधान पर विश्वास नहीं है, पर संगठन पर विश्वास। 3 अलग अलग पोलिंग बूथ बनने के बावजूद वोटिंग के दौरान थोड़ी अव्यवस्था भी देखने को मिली। सांसद नकुलनाथ को गेट पर धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। कतार में खड़े कुछ पदाधिकारी गिर भी गए। कुल मिलाकर मतदान हो चुका है। अब इंतजार 19 अक्टूबर का है, जब नतीजे आएंगे। मेडिकल की पढ़ाई प्रदेश में हिंदी में भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस कंफ्यूजन में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने हिंदी में पढ़ाई का जहां समर्थन किया तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद विरोध जता रहे हैं। सुनिए। जहाँ तक हिंदी का सवाल है मेडिकल में, तो मैं इसका पूरी तरह से समर्थक हूँ, क्योंकि जिस मुल्क में 75% से अधिक आबादी हिंदी बोलती हो और करीब 85% आबादी हिंदी जानती हो या समझती हो, उस देश में
विदेशी भाषा नहीं चलना चाहिए। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई हिंदी में जो कराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ाई स्टडी कराने के लिए उसका पूरा सिलेबस तैयार होता है। बहुत सारे वर्ड्स बायो साइंस में ऐसे हैं जो मैं नहीं समझता कि उसको चेंज करने में बहुत बड़ी कठिनाई लोगों को आने वाली है। और ये रोज़मर्रा की आकस्मिक सुविधा है। इसमें पेपर बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पेपर तैयार होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो पेपर तैयार होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। जब हम डॉक्टर को हिंदी में यहाँ पढ़ा देंगे तो उसको इस स्टडी और स्टडी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इसकी सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं। 2018 चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के लिए महाकौशल मजबूत पिलर साबित हुआ था। लिहाजा उसी गढ़ को बचाने और सत्ता में वापसी के लिए कमलनाथ हुंकार भरने जा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ 19 अक्टूबर को जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। माननीय कमलनाथ जी इस बात के लिए तैयार हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाना है और सारे कांग्रेस जन इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हम लोग मिलकर एकजुटता के साथ और सरकार बनाएंगे। उसके लिए तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। माननीय कमलनाथ जी रोज़ सैकड़ों लोगों से भोपाल में मुलाकात करते हैं और लगातार उनके दौरे भी चालू हैं और विधानसभा वाइज उनके दौरे भी चालू हो गए। जहां पर हमको बड़े लंबी लीड से जहां हार हुई थी वहां पर कमलनाथ जी के और बाकी हमारे अन्य नेताओं के दौरे चालू। चलिए आगे बढ़ते बात खरगोन की कर लेते हैं, जहां पर मंडलेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के विश्वदीप संतोष मोहिते ने बीजेपी की रूपाली चौहान को 5 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। लेकिन उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी की ज्योति हरी गाडगे निर्विरोध निर्वाचित हो गई, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के उम्मीदवार मुजीब कुरैशी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, ये जिनके जिम्मे पूरी कांग्रेस की तरफ से ये जिम्मेदारी थी यहां चुनाव कराने और चुनाव जीत कर आने की, तो उनको बहुमत होने के बाद उपाध्यक्ष पद हाथ से चले जाने पर एक बड़ा झटका लगा है। वार्ड क्रमांक 6 की जनता, उनका मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगा, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग और ऐतिहासिक मतों से विजयश्री दिलाई। साथ ही उसके बाद हमारे 10 पार्षदों ने विजयश्री प्राप्त करी। उसके बाद पुनः डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, हाजी अब्दुल खालिक कुरैशी जी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष संतोष चौहान जी, इनके द्वारा मुझे प्रत्याशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनी दौरे पर सागर पहुंचे। दौरे के पहले दिन पुष्कर सिंह धामी महा रेजिमेंट सेंटर में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि। बता दें कि 18 अक्टूबर को पुष्कर सिंह धामी अपने पुराने स्कूल डीएनसीवी जाएंगे, जहां पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के सीएम के कार्यक्रम को लेकर डीएनसीवी स्कूल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड के सीएम से मिलने के लिए स्कूल के छात्र उत्साहित हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के पिता सागर स्थित महा रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर तैनात थे। और बड़ी खबर की बात करते हैं, सतना से खबर है। कटनी बाईपास पर भीषण हादसा पेश आया है, जिसमें एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। महिला और बच्चे की मौके पर मौत हो गई। वहीं महिला के पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर कटनी बाईपास पर हादसे की खबर। एक ट्रक ने बाइक को कुचल दिया और बाइक पर सवार थे पति, पत्नी और बच्चा, जिसमें पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, जबकि पति की हालत भी गंभीर बनी हुई है, नाजुक बनी हुई है महिला के पति की स्थिति। कटनी बाईपास पर यह हादसा पेश आया है। दुर्घटना, भीषण दुर्घटना। ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक पर 3 लोग सवार थे, एक बच्चा, पति पत्नी, और जा रहे थे, बाईपास से गुजर रहे थे। इसी दौरान ये टक्कर हुई, जिसमें पत्नी, महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बाद में खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और अब उस ट्रक के बारे में पता लगाया जा रहा है। इंदौर में वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में नया खुलासा हुआ। सुसाइड नोट में वैशाली ने पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी दिशा पर प्रताड़ित करने की बात लिखी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल
जिगर ग्लैमर की दुनिया में वो चमकता सितारा थी, लेकिन किसी ने उसके बुझने की ऐसी उम्मीद नहीं की थी। वैशाली ठक्कर के सुसाइड ने सबको हैरत में डाल दिया। वहीं वैशाली के सुसाइड नोट से बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुसाइड नोट में एक्ट्रेस ने लिखा है, मैं छोड़कर जा रही हूँ। आई लव यू मम्मी पापा, मुझे माफ करना, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी। प्लीज राहुल और उसकी फैमिली को सजा दिलवाना। कहा यह जा रहा है कि पेशे से बिजनेसमैन राहुल नलवानी और वैशाली के बीच रिश्ते थे। राहुल वैशाली को शादी भी नहीं करने दे रहा था। परिवार वालों के बयान से ये बातें सामने आई हैं। शादी तोड़वाने के लिए राहुल ने डेंटिस्ट मंगेतर को एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो भेजे थे। शादी टूटने के बाद कहा जा रहा है कि वैशाली भी टूट गई और आत्मघाती कदम उठा लिया। हाई प्रोफाइल केस को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया। जो प्रथम दृष्टया जांच में आया है, उस प्रथम दृष्टया जांच के हिसाब से उसमें प्रकरण 306 का पंजीबद्ध कर लिया है। राहुल और डिसा करके हैं। एक बार फिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फिल्मी गाने पर रील्स बनाने वाली लड़कियों का वीडियो आया, जिसके बाद महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। वहीं कलेक्टर ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। इस वीडियो को पवित्र महाकाल मंदिर में शूट किया गया है। फिल्मी गानों पर रील्स बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इंस्टाग्राम पर 2 अलग अलग अकाउंट से वीडियो डाले गए। वीडियो में महाकाल मंदिर परिसर में लड़की घूमते हुए दिख रही है। वहीं एक लड़की का वीडियो महाकाल मंदिर के गर्भगृह का है। फिल्मी डायलॉग के साथ रील्स को वायरल किया गया। वीडियो के सामने आने पर मंदिर के पुजारियों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। पवित्र मंदिर परिसर में रील्स बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में पुजारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि ऐसी हरकत करने से लोग बाज आएं। अतिक्रमण के खिलाफ चली मुहिम की बात कर लेते हैं। अलग अलग जिलों में कार्रवाई देखने को मिली है। भोपाल राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो जिला प्रशासन ने खेल विभाग की जमीन पर लंबे समय से कब्जा जो जमा हुआ था हटा दिया गया। उसको 35 करोड़ की जमीन बताई जाती है जिस पर कब्जा कर रखा था। सरकारी जमीन की कीमत ये बताई जा रही है और इस पर लंबे समय से कब्जा था। अब विभाग जागा तो इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इंदौर में नगर निगम की टीम आज सुबह बुलडोजर लेकर पहुंच गई। खजराना मेन रोड पर एक क्राउन कम्युनिटी हॉल था जिसे आज ढहा दिया गया। अवैध निर्माण को लेकर पहले भी नोटिस दिया गया था। शिवपुरी में भी वन विभाग की टीम ने हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया।